नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग प्रतिदिन करवाई जाती है। लेकिन आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि आप अपनी जो सीबी का पैसा आता है उसे आप पोषण ट्रैकर में तो भर देते हैं अपने डाटा को, लेकिन कैश बुक में कैसे भरना चाहिए। आपका जो कुड फूड का पैसा आता है उसे आपको कैश बुक में कैसे भरना चाहिए और संपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि आपका जब ऑडिट हो तो आपको बिना डरे ही आप अपने ऑडिट में 100% नंबर लेके आएँ, यानी आपका वो डाटा भी 100% हो। तो आज हम उस विषय को लेके आए हैं क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट आए हैं कि हमें इस विषय में वीडियो बनानी पड़ी। तो आज इस वीडियो को पूरा रास्ता देखेगा, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ वीडियो आती है। यदि आपको रोज़ वीडियो नहीं मिल पा रही है तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है और आपने घंटी वाला निशान नहीं दबा रखा, जिससे यूट्यूब आपको मैसेज नहीं करता। इसका कोई पैसा नहीं है, तो आज फ़ायदा उठाएगा, चैनल सब्सक्राइब करके भी जाएगा और अपने कैश बुक को कैसे भरते हैं वो भी जरूर सीख के जाएगा। हमारी इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, क्या है, आप लोग सीबी का पैसा, तो जो सीबी का डाटा है वो आप तो पोषण ट्रैकर में भर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपनी कैश बुक में भी भरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने ये आती है कि जो आपका सीबी का पैसा आता है वो आपको कभी कभी बहुत लेट दिया जाता है सरकार के द्वारा, जबकि आप उस कार्यक्रम को हमेशा पहले मना लेते हैं। हर महीने मनाते हैं, आप लोग अपना डाटा भरते हैं पोषण ट्रैकर के अंदर, और लेकिन आपको सीबी का पैसा थोड़ा लेट आता है, ताकि आपका जब कैश बुक में आप उसे भरते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और वही समस्या आप लोगों ने हमसे शेयर की थी कि भाई हमारा सीबी का पैसा बहुत लेट आता है, उसे हम कैसे भरेंगे कैश बुक में। यदि एकदम से आ जाए तो हम उसे बड़े आसानी से भर सकते हैं, लेकिन भर तो सकते हैं, लेकिन नियम पता होना चाहिए कि इस पन्ने में क्या लिखा जाता है। वो संपूर्ण विवरण आपको यहाँ देंगे, ताकि आपका जब आपका ऑडिट हो तो आप बिना डरे और बिल्कुल आपका डाटा 100% होगा। आप आसानी से ऑडिट के जो आपके पूछे जाएंगे सवाल उसको आप बड़े आसानी से दे सकेंगे, ताकि जब आपका डाटा सही भरोगा तो आपको बिना डरे ही आप बता पाएंगे कि ये डाटा इस प्रकार भरा हुआ है और आपका बैलेंस भी एकदम फिट बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, कैश बुक में आपका इस प्रकार का चित्र होता है। हम इस चित्र को अलग तरीके से समझाएंगे आपको, क्योंकि इस वीडियो को हम जब आपको पूरा बताएंगे आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या पड़ता है। आपको खाने नहीं देखने, हमें देखना है कि हमारा बैलेंस सही हो, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारे पास क्या होता है, कुछ इस प्रकार का डाटा होता है आपका कैश बुक का। एक खाना होता है बड़ा बड़ा वाला, इस तरफ देखिए बाएं पन्ने में, ये बायां पन्ना है और मैं इस बाएं पन्ने में भरूंगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बड़ा वाला खाना होता है बाएं पन्ने में, पहला नियम क्या होता है, बाएं पन्ने में आपको वो दिखाना पड़ता है कि आपको कौन पैसा दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या दिखाना पड़ता है भाई, आप सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 3,000, 5,000, 4,000, लेकिन ये लिखते नहीं है आपको ये पैसा दे कौन रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा कि आपको ये पैसा दिया किसने, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पहला नियम हमने क्या सीखा कि हम जो हमें पैसा मिलता है हम उसे बाएं पन्ने में लिखते हैं, और हमें कौन वो देता है हमें उसका ब्यौरा देना पड़ता है। यानी बाएं पन्ने में हम क्या देते हैं, हमें पैसा कौन दे रहा है, हमें किसके द्वारा पैसा प्राप्त हो रहा है उसका विवरण हमें देना पड़ता है बाएं पन्ने में। वो हमारा पहला नियम होता है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं चले जाता हूँ बाएं पन्ने में, इस बाएं पन्ने में जाऊँगा, ये बाएं वाला जो पन्ना मैं इसे भर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कैसे भरूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया है इस प्रकार का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे डाला क्रमांक नंबर 1 और उसके आगे लिखा कि भाई दिनांक, कौन सी दिनांक को पैसा आया, आपने अपनी पासबुक में चेक कर लेना है। पासबुक में आपकी एंट्री आती है कि किस दिन आपके खाते में वो पैसा आया, तो वो डेट आपने यहाँ पे भरनी है ना। ये हम कौन सा विवरण भर रहे हैं, जो हमारे खाते में पैसा आ रहा है, ठीक है। और कहाँ भर रहे हैं, बाएं पन्ने में भर रहे हैं। तो क्या लिखा हमने वहाँ पर, देखिए लिखा हमने आज दिनांक को, यानी हमने यहाँ पे दिनांक भरनी है को हमारे माता समिति के खाता नंबर, जो वहाँ पे आप अपना खाता नंबर भरेंगे, में बाल विकास परियोजना अधिकारी, कौन सी ब्लॉक है आपका, वो ब्लॉक का आप नाम लिखेंगे, चंबा या कोई भी आपका नाम हो सकता है, वो आप वहाँ पे भरेंगे के द्वारा 3,000 रुपये सीबी के हमें प्राप्त हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा सीबी के प्राप्त हुए, यानी हमने विवरण किस चीज़ का दिया भाई। एक तो हमने इसका विवरण दिया कि हमें ये पैसा किस परियोजना ने दिया है, एक हमने ये दिया। दूसरा, ये पैसा किस काम का दिया है, ये दिया। और तीसरा, हमने डेट कौन सी भरी, जिस दिन हमारे खाते में पैसे आए। तो ये 3 नियम आपको पता होना चाहिए भाई। क्या क्या बताया हमने आपको। पहला नियम, एक तो जिस डेट में आपका पास पैसा आया खाते में आपके पैसा आ गया, वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दूसरा, आपको पैसा किसने दिया उसका विवरण देंगे। और तीसरा, आप उसका विवरण देंगे कि ये किस चीज़ का पैसा है, सीबी का है, कुड फूड का है, टीएचआर का है, वो आप वहाँ पे विवरण देंगे। तो मैंने वही विवरण यहाँ पे दिया। देखिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि आज दिनांक को हमारे माता समिति के खाता नंबर डैश डैश में बाल विकास परियोजना अधिकारी डैश डैश के द्वारा 3,000 रुपये सीबी के प्राप्त हुए।
तो वो कितने हुए थे, 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मैंने आगे उसका डेट मार के 3,000 रुपये लिखा और एक नीचे एक लाइन खींच दी और लिख दिया बैलेंस 3,000 रुपये। तो ये हो गया पहला पन्ना। और कहाँ लिखा, बाएं पन्ने में लिखा मैंने। ये कहाँ पे लिखा भाई मैंने, ये बाएं पन्ने में लिखा। और बाएं पन्ने में किसका विवरण दिया जाता है, जो हमें पैसा देता है। डेट कौन सी आएगी, जिस दिन खाते में पैसा आया, और किसने दिया उसका नाम भी आएगा। तो ये समझ गया आप पहले पन्ने में, बाएं पन्ने में। अब चलेंगे दाएं पन्ने में। अब कौन से पन्ने में चलेंगे हम लोग, दाएं पन्ने में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे इस दाएं पन्ने में। अब हमें यहाँ पे क्या विवरण देना है वो नियम सीखेंगे। वहाँ पे हमने 3 नियम सीखे थे, यहाँ पे इस वाले पन्ने में हमने कौन सा नियम सीखा था। एक तो जिस दिन खाते में पैसा आता है वो दिनांक आती है, दूसरा कौन हमें वो पैसे दे रहा है उसका नाम आता है, और किस चीज़ का वो पैसा है वो उसका नाम आता है, उसका विवरण आता है। ठीक है। लेकिन अब ये दाएं पन्ने में क्या आता है, दाएं पन्ने में देखिए पहला नियम क्या होगा कि जिस दिन आपने अपने खाते से, माता समिति के खाते से पैसे निकाले हैं भाई, वो डेट आएगी। कौन सी डेट आएगी भाई, जिस दिन खाता से पैसे निकाले गए वो डेट आएगी। ठीक है। किस चीज़ का पैसा निकाला उसका विवरण आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं उसको भर के बताऊंगा आपको। चले जाता हूँ मैं दाएं पन्ने में। ये देखिए मैंने दाएं पन्ना इस प्रकार का लिख दिया है। लिख दिया मैंने आज दिनांक को माता समिति को, हमारे माता समिति खाता संख्या डैश से हमने 3,000 रुपये CBK प्राप्त किए। तो हमने क्या लिखा, इस दाएं पन्ने में हमने क्या लिखा भाई, एक तो हमने दिया कि उस डेट का विवरण दिया जिस डेट को हमने पैसा निकाला, किस चीज़ का पैसा था वो लिखा, और अपना खाता नंबर भी लिखा है ना। ये हमने 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, आज दिनांक को हमारे माता समिति के खाता संख्या से हमने 3,000 रुपये CBK प्राप्त किए। ये देखिए ऊपर वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे गोला बना के रखी हुई है, और उसके सामने मैंने लिख दिया 3,000 रुपये। ये मैंने बराबर करके क्या लिख दिया, 3,000 रुपये। ये हमने समझ गए। डेट कौन सी आई, जिसने हमने पैसे निकाले। अब भाई बिल तो पुराने थे तो उसका विवरण कैसे देंगे वो देखिए। मैंने लिख दिया अब CBK बिलों का भुगतान का विवरण, जो पुराने बिल थे उनका भुगतान का विवरण कर रहा हूँ मैं यहाँ नीचे। और कैसे लिख रहा हूँ देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी डेट लिख रहा हूँ, जितने मेरे बिल है मैं लिख रहा हूँ 18 फरवरी 2022 का बिल नंबर का भुगतान 250 रुपये, 22 फरवरी 2022 का बिल नंबर का भुगतान 250 रुपये, और कुल बिलों का भुगतान 500 रुपये। क्या किया मैंने भाई, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने जब लिखा कि मैं CBK बिलों का भुगतान का विवरण नीचे लिख रहा हूँ, तो भुगतान का विवरण लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो पुराने बिल हैं उस महीने की मैं डेट डाल रहा हूँ, बिल नंबर डाल रहा हूँ, और उसके आगे आप उसके दुकानदार का नाम भी लिख सकते हैं, और उसका कुल मूल्य जो भुगतान किया वो आगे आप लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा आप बिल नंबर, डेट लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, उस दुकानदार का नाम लिखेंगे और भुगतान किया लिखेंगे, और इस प्रकार उसके आगे रुपये देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा नंबर डालेंगे, और इसी प्रकार दिनांक लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, दुकानदार का नाम लिखेंगे, और भुगतान किया रुपये लिखेंगे। तो वो देखिए वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। मैंने वहाँ पे यही लिखा है। यहाँ पे जगह छोटी थी तो मैं दुकानदार का नाम नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया 18 फरवरी 2022 का बिल नंबर का भुगतान 250 रुपये, 22 फरवरी 2022 का बिल का नंबर का भुगतान 250 रुपये, और लास्ट में मैंने क्या किया, कुल बिलों का भुगतान 500 रुपये हुआ, और कुल शेष राशि भी, यानी मैंने उन दोनों को जोड़ दिया है ना, इन 250 रुपये को जोड़ा, तो मैंने लिख दिया कुल बिलों का भुगतान का मूल्य 500 रुपये हो गया, 250 रख के। और उसके बाद मैंने लिखा कुल शेष राशि, तो मैंने कुल शेष राशि में क्या किया, 3,000 रुपये मुझे प्राप्त हुए थे, 500 रुपये वो कुल भुगतान हुआ था, और उसके बाद मेरे पास बचे 2,500 रुपये। तो मेरे पास बैलेंस क्या बचा, 2,500 रुपये बचा। ये देखिए आप नीचे ऐसा लिखा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे बिल नंबर लिख के, डेट लिखी, दुकानदार का नाम लिखा, और उसके आगे उनका भुगतान कर कितने रुपए दिए वो लिख के, ऐसे मैं बिल नंबर लिखता रहेगा। और जब उसका टोटल मारा मैंने तो लिखा मैंने कुल बिलों का भुगतान, तो उसके आगे मैंने कुल राशि लिखी, लास्ट में मैंने लिखा शेष राशि, है ना, शेष राशि इस प्रकार का मैंने लिखा। और मैंने वो 3,000 में से जो मेरे पास 5,500 रुपये बन रहे थे वो मैंने घटा के 2,500 रुपये लिख दिए। तो दूसरे पन्ने में जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास क्या हुआ, भाई इस प्रकार का चार्ट बन गया। ये वाला खाना क्या हुआ था, ये खाने में हमारे पास पैसे का आय का विवरण दिया। और जबकि इस वाले खाने में मैंने क्या किया, इस वाले खाने में मैंने वो किया कि जो मुझे मैंने खर्च किया, मतलब जहाँ जहाँ मैंने विवरण दिया कि मेरे पास मैंने जो पैसे आए थे मैंने उनका यहाँ भुगतान किया है। अब बचा यहाँ पे 25 रुपये, कहाँ, दाएं पेज में बचा 25 रुपये। अब मैं इस पन्ने को जब पलटाऊँगा, नया पेज आएगा। इस नए पेज में मैं सबसे ऊपर क्या लिखूँगा भाई, उस नए पेज में वो लिखूँगा जो मुझे लास्ट में यहाँ बचा हुआ था, है ना, 25 रुपये।
तो मैं क्या करूँगा, उस नए पन्ने को जब पलटाऊँगा तो मेरे पास क्या लिखूँगा, बैलेंस राशि 2500 रुपये। ऐसे ही आपको जो पैसा आता रहेगा आप उसे आगे भरते रहेंगे, और यदि वो भरते रहेंगे तो वो जुड़ता रहेगा, लास्ट में टोटल आएगा। तो फिर हमने आपको बता दिया इस तरफ बाएं पन्ने में क्या आता है, जो पैसे आते हैं उसका विवरण आता है, कौन देता है वो आता है, और जबकि दाएं पन्ने में वो आता है कि आप किसका भुगतान कर रहे हैं। तो आपको जब ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने किया क्या था, है ना। आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार इस वीडियो को देखेगा। हमने आपको नियम बता दिए हैं भाई। बाएं पन्ने में हमेशा उसका विवरण आता है कि कौन सी डेट में आपके पास पैसे मिले, कौन आपको पैसा दे रहा है और कितने रुपए मिले, ये आता है बाएं पन्ने में। जबकि दाएं पन्ने में जिस दिन आप खाते से पैसे निकालोगे वो आएगा, और भुगतान का विवरण आएगा, कितने बिल हैं, कौन कौन से बिल हैं, बिल नंबर है, दुकानदार का नाम है, दिनांक आएगा, और उस प्रकार आप उसका टोटल मारोगे। और टोटल से जो आपकी 3000 की राशि थी, उस 3000 राशि से आपने जब बिलों का विवरण दिया तो मैंने 2 बिलों का विवरण दिया तो मैंने 500 लिखा, और मैंने 3000 से 500 घटाया तो 25 रुपये मेरे पास बैलेंस बचा। वो 2500 मैं जब नेक्स्ट पन्ने में जाऊँगा तो मैं वहाँ सबसे ऊपर लिख दूँगा बैलेंस 2500 रुपये। इस प्रकार ये नियम होते हैं। अब हमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब देंगे आप लोगों को, है ना। भाई हमें बहुत सारे सवाल आए, हमारे पास सवाल ये आए कि भाई हमारे पास बिल जो जीएसटी का बिल होता है वो हमारे पास नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे, वो संपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। तो अभी आप वीडियो सब बने रहेगा। लेकिन जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार अपना चैनल जरूर चेक कीजिएगा। जब आपको एक काले रंग का गोला दिखाई देता है ना, केवल काला, देखिए आप पीछे काला बना हुआ है, तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं, आपने इस काले रंग के बटन को दबाना है। जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपको केवल घंटी मिलेगी, ठीक है, आपका तो ऐसे घंटी बन जाती है। लेकिन जिनको लाल रंग पर सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता है, जैसे वो इसे दबाते हैं तो उनके लास्ट में काला आ जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, डी आ जाता है, यहाँ पे डी आ जाता है। तो यदि आपको काले में और यदि लाल में ऐसे बटन दिखाई दे रहे हैं तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं, आप इस बटन को दबाएगा। और जब आप इस बटन को दबा देंगे तो उसके बाद आपने ये घंटी भी दबानी है। घंटी जैसे आप लोग दबाएंगे दोनों घंटी, और जैसा आप अपनी घंटी दबाएंगे तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपने पहले वाला ऑल वाले बटन को सेट कर देना है। इसका कोई पैसा नहीं है, यूट्यूब आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। अब आपके सवाल देखते हैं भाई। सवाल क्या थे, पहला सवाल आपका आया कि हमारे पास हमने आपको बताया था एक तो इसमें जीएसटी का बिल लगता है भाई। क्या लगता है, जीएसटी का बिल लगता है, ठीक है। तो जीएसटी का जब आपको बिल लगता है तो कई बार आपके ऐसे आपने कहा है कि हमारे पास बिल नहीं मिल पाते हैं जीएसटी के, उस समय हम क्या करें। तो आपको कुछ नियम बताते हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले जो आपका बिल होता है उसमें केवल दुकानदार के साइन नहीं होने चाहिए, अपितु उसमें आपका अध्यक्ष, माता समिति के अध्यक्ष की मोहर होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए, और जो माता समिति के सचिव है उनकी मोहर और साइन होनी चाहिए। ये आपका होना चाहिए बिल में, पक्का होना चाहिए। ये तो मोहर लगी होनी चाहिए अध्यक्ष और सचिव के और दुकानदार के साइन। यदि आपको जीएसटी का बिल नहीं मिल पा रहा है तो आपके दुकानदार का फ़ोन नंबर वहाँ पर जरूर होना चाहिए, दुकानदार का विवरण होना चाहिए और मोहर होनी चाहिए, तो ये बिल भी मान्य हो जाता है। दूसरा, आप उनको चेक बुक भी मिलती है भाई। कई बार आप चेक बुक से अपना भुगतान कर लेते हैं। तो यदि आप चेक लगा रहे हैं तो जहाँ पे हमने ये बताया आपको, कौन सा वाला, ये बताया आपने कि हमने सीबी का भुगतान, ये बिल नंबर, बुल नंबर, वहाँ पे आप केवल ये देंगे, डेट लिखेंगे, और इस डेट में उस डेट को आप विवरण देंगे जिस दिन आपने चेक काटा है कि आज दिनांक को हमने सीबी के चेक नंबर से संपूर्ण बिल सीबी के बिलों का भुगतान किया। तो वो चेक नंबर आप डाल देंगे और उसके बाद आप उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप चेक लगाएंगे तो उसमें बड़े आसानी से आपका एक लाइन में सारा डाटा आ जाएगा, क्योंकि आप चेक 8 देंगे और संपूर्ण राशि चली जाएगी। दूसरा, आपकी चेक बुक का जब आप चेक बुक खोलेंगे तो आपका पहला पन्ने में आपको हमेशा चेक का विवरण दिया रहता है। वहाँ पे आपने क्या करना है, कमरा नंबर डालने, ताकि आपको जब आपकी ऑडिट हो तो आप आसानी से उसे दिखा सकें कि एक नंबर में आपका बिल, आप उसमें डालेंगे अपना चेक नंबर और किस चीज़ का पैसा का भुगतान किया वो आप पहली लाइन पे लिख देंगे। चेक बुक के पहले पन्ने में रहता है, ताकि जब वो आपको दूसरा आपने कुक फूड का पैसा दिया तो आप चेक नंबर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और उस दिन भुगतान किया। ये संपूर्ण चीज़ आप पहले पन्ने में लिख सकते हैं। और यहाँ हमने आपको बता दिया है कि यहाँ आपको संपूर्ण विवरण देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है कि आपका लास्ट बैलेंस दिखना चाहिए और आदमी को समझ में आना चाहिए कि आपने वो पैसा कैसे लगाया, किसका पैसा था, वो चीज़ें का विवरण होना चाहिए। खाने कोई से भी कहीं से दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन विवरण आपका फिट होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो जब आप आसानी से 2 या 3 बार देखेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार ज़रूर वीडियो को दोबारा देखेगा, आपको बहुत आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आपने जो रिक्वेस्ट हमसे की थी, हमने आपका जो आपने हमसे पूछा था, सवाल दिए थे, अब एक सवाल हमसे आया था कि भाई हम इस 250 रुपये में क्या क्या सामान ले सकते हैं। देखिए भाई, आप कोई पार्टी का आयोजन करते हैं, कोई सामुदायिक बैठक बुलाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो लगता है 250 में आपका ये आ सकता है, चाय का बन सकता है,
जो भी आपके सामान बन सकते हैं, या कोई नया बच्चा आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आ रहा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो 250 का अपना रखना, अपना हिसाब रखना, जितना आ सकता है आपने उतना भुगतान कर देना, वो सामान आप ले सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया सीबी के 5 कार्यक्रम, जो हमारी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा सीबी कैसे भरते हैं। और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो के नीचे। हमने आपका कहना माना है तो आप भी वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।